घर बनवाने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, पहला जो कि है मटेरियल और दूसरा जो कि है लेबर। अब इसमें से जो लेबर है उसके लिए हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, हम डेली लेबर लगा के हमारे घर का काम कंप्लीट करके ले, और दूसरा जहां पर हम किसी ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं और वो पूरी तरह से उस लेबर को मैनेज करने का काम करता है। अब ठेकेदार को घर का काम देने के पीछे सिंपल कारण यह होता है कि पहली चीज हमारा समय बच सके, काम जो है तेजी के साथ कंप्लीट हो और साथ में उसकी फिनिशिंग यानी कि क्वालिटी भी अच्छी हो। अब ये तो हो गई आपकी अपेक्षा, पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब घर का काम देते हैं तो हमारी मुसीबतें कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि काम कंप्लीट होते होते मकान मालिक और ठेकेदार इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा आपके साथ न हो, आपके घर का काम जो है अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ठेकेदार को काम देते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको ठेकेदार के पास से लिख के लेनी चाहिए, ठेकेदार का पेमेंट किस तरह से करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करके लेना चाहिए। अगर आप विथ मटेरियल काम दे रहे हो या फिर आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हो तो वहां पर एग्रीमेंट बहुत ही जरूरी होता है। आगे चल के ये एग्रीमेंट आपके बहुत ही काम में आएगा। एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज जाहिर सी बात है आपका नाम और आपके ठेकेदार का नाम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मेंशन करनी चाहिए वो ये कि आपके ठेकेदार ने जो काम लिया है वो कौन से रेट पे काम लिया है, वो उस एग्रीमेंट में जरूर मेंशन होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि आपके जो ठेकेदार है वो कितने समय के अंदर आपको काम जो है उसे कंप्लीट करके देने वाले हैं, उसके बारे में भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि आपके जो ठेकेदार है वो कौन कौन से काम उस रेट के अंदर करके देने वाले हैं, उसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी ठेकेदार का रेट है 230 रुपए, तो उसके अंदर अगर वो ब्रिक वर्क, प्लास्टर और सेंटरिंग वर्क करके देने वाला है तो उसके बारे में उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि सोलिंग, पीसीसी या फिर जो टकाई होती है वो किसके तरफ होगी, इसके बारे में भी वहां पर लिखा हुआ होता है, या फिर अगर उसके अलग से चार्ज होंगे तो उसके रेट भी वहां पर लिखे हुए होने चाहिए। साथ में जो रेट दिया है उसके साथ अगर वाटरप्रूफिंग की बात आती है तो वाटरप्रूफिंग जो आपके ठेकेदार है वो कितने में करके देंगे, इसके बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए। और साथ में आपको ये चीज भी ठेकेदार के साथ डिस्कस करके रख लेनी चाहिए कि आपके साइट के ऊपर जो मटेरियल आएगा, एग्जाम्पल के लिए सीमेंट, तो वो कौन अनलोड करेगा, इसके बारे में भी आपको ठेकेदार से बात करके लेनी चाहिए। क्योंकि होता यह है कि साइट पर जब सीमेंट आता है तो ठेकेदार के आदमी कहते हैं कि हम जो है इस सीमेंट को खाली नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजों की वजह से मकान मालिक को दिक्कत होती है। तो इसीलिए ऐसी चीजों के बारे में पहले से ही आपको ठेकेदार के साथ बात करके लेनी चाहिए। अब ऐसी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको ठेकेदार के साथ जरूर बात करके लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है बाइंडिंग वायर, दूसरी जो कि है नेल्स यानी कि खीले, और तीसरी चीज है जो कि है ऑयल। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है काम करते समय। अब भले ये चीजें आपको छोटी लग रही होगी, पर इनके लिए आपको बार बार जो है दुकान में जाना पड़ता है। अब आप अपने काम में व्यस्त होते हो और ऐसी चीजों के लिए आपको बार बार दुकान में जाना पड़ता है। अब खीले जैसी चीज होती है जब ठेकेदार के तरफ होती है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल की जाती है, पर जब ये चीज मकान मालिक की तरफ होती है तो आपको बहुत सारी खीलों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आप ठेकेदार को सीमेंट, रेती ऐसा मटेरियल तो देते हो, पर ठेकेदार को कुछ मटेरियल अपने आप से भी साइट पे लाना पड़ता है, जैसे कि सेंटरिंग प्लेट हुआ या फिर बल्ली हुई या फिर रेती छानने की जो जाली होती है। ऐसी चीजें ठेकेदार को अपने आप से भी साइट पर लानी पड़ती है। साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जैसे कि फावड़ा, टकारी, ऐसी चीजें जो है वो मकान मालिक नहीं देते हैं, वो जो है ठेकेदार को खुद से ही लानी पड़ती है। अब जानते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि मेजरमेंट। देखिए दोस्तों, आपने जो कोई भी ठेकेदार को रेट दिया है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा है 230 रुपए आपने ठेकेदार को रेट दिया है, और आपके स्लैब का एरिया अगर मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट है, तो 230 मल्टीप्लाई 1000, 2,30,000 रुपए, यानी कि इतना पेमेंट आपको ठेकेदार को देना है। अब जाहिर सी बात है काम के शुरुआत में ही आप इतना पेमेंट ठेकेदार को नहीं करोगे, पर यह अमाउंट आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे आपको कभी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं करना है। अब जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल कितना बनेगा और हमें उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना है, पर जहां तक बात आती है शुरुआती वक्त में पेमेंट करने की, तो उसकी दो मेथड्स होती है। पहला जो कि होता है वीकली पेमेंट मेथड, जहां पर जितना लेबर आपके साइट पे आएगा, यानी कि जितने मिस्त्री लेबर होंगे, उसी हिसाब से ठेकेदार को थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट दिया जाएगा।
और काम फाइनल होने के बाद बचा हुआ पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दिया जाएगा। और दूसरी मेथड होती है जहां पर ठेकेदार को स्टेप बाय स्टेप पेमेंट किया जाता है। अब जैसा हमने पिछले एग्जांपल में एक टेंटेटिव बिल बनाया था, उसके समान पार्ट किए जाते हैं और उसी हिसाब से ठेकेदार को पेमेंट दिया जाता है। एग्जांपल के लिए फाउंडेशन लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक एक स्टेप की जाती है, प्लिंथ लेवल से लेके लिंटल लेवल तक एक स्टेप की जाती है, स्लैब की एक स्टेप होती है, साथ में प्लास्टर की एक स्टेप की जाती है। इस तरह की अलग अलग स्टेप जो है वो बिल के अनुसार की जाती है। यानी कि इसका फायदा यह होता है कि जितना काम होगा उतना ही आप ठेकेदार को पेमेंट करोगे। अब इन दोनों मेथड में से कौन सी मेथड आपके यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब ये जो पेमेंट मेथड है, इसके बाद बारी आती है पेमेंट की। तो जब आप पेमेंट करते हो तो उसका रिकॉर्ड आपके पास और ठेकेदार दोनों के पास होना चाहिए, जिससे कि काम फाइनल होने के बाद आप जब हिसाब जोड़ने के लिए बैठते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और जिस किसी टाइप से आप ठेकेदार को पेमेंट करते हो तो ये जरूर बता के रखिए कि आप जो है बीच बीच में ठेकेदार को बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कि आपको बीच में ही पेमेंट की डिमांड करने लगते हैं। तो ऐसे वक्त में बीच में पेमेंट करना जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। और ठेकेदार के अलावा साइट पर कोई और लेबर आपसे पेमेंट की डिमांड करता है तो उन्हें सीधा कहिए कि आपका पेमेंट जो है आपके ठेकेदार करेंगे, हम उन्हें पेमेंट करते हैं, न कि आपको। अब जैसा कि हमने देखा, आपका जो रेट तय हुआ है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से तय हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्लैब का एरिया आएगा सिर्फ उसे कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ ठेकेदार जो है लॉफ्ट हुए या फिर छज्जा हुआ या फिर बाथरूम के ऊपर जो स्लैब है उन्हें भी इस हिसाब में लेने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। आपको सिर्फ स्लैब का जो एरिया है उसे कैलकुलेट करना है, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतना ही पेमेंट आपको ठेकेदार को करना चाहिए। अब ये चीजें जब भी आप तय करते हो तो आपके सिविल इंजीनियर अगर वहां पर है तो वो जरूर इन चीजों को मेंशन करते हैं और सही तरीके से पेमेंट करने में आपकी मदद करते हैं। और अगर आप ठेकेदार को कोई एक्स्ट्रा काम बताने वाले हो तो उसका कितना खर्च आने वाला है इसकी आइडिया आपको ठेकेदार के पास से पहले ही ले लेनी चाहिए। इससे आपका जरूर फायदा होगा। अगर आपको ठेकेदार ज्यादा रेट बताते हैं तो इसकी आइडिया आपको पहले से ही होती है। और अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है, अगर आप किसी दूसरे के पास से करवाने के लिए जाते हो तो वो आपसे ज्यादा चार्ज ले सकता है। तो इसी वजह से ऐसी चीजें पहले ही क्लियर हो, ये आपके लिए अच्छा होता है। और कुछ ठेकेदार आपको ऐसे सजेशन देते हैं जो कि उनके फायदे के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ ठेकेदार आपसे कहते हैं कि आपको सीलिंग के प्लास्टर की जरूरत नहीं है, सीलिंग का प्लास्टर आगे चल के गिर जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे घरों में आज भी सीलिंग का प्लास्टर बहुत सालों से वैसे के वैसा ही है, फिर भला आपका ही प्लास्टर क्यों गिरने लगेगा। तो होता यह है कि ठेकेदार का बहुत ही बड़ा प्लास्टर का काम जो है वो बच जाता है। इसी वजह से ठेकेदार आपको ऐसे सजेशन देते हैं। जहां पर रेती का रेट ज्यादा होता है वहां पर लोग जिप्सम सीलिंग प्लास्टर के ऑप्शन के तरफ जाते हैं। और जब भी आप ठेकेदार को फाइनल करने वाले हो तो सिर्फ रेट के तरफ मत देखिए। आप जो है पहले तो ठेकेदार का काम देख लीजिए, उसका मकान मालिक के साथ व्यवहार देख लीजिए, उसके बाद जाकर आपको ठेकेदार को फाइनल करना है। क्योंकि अगर आप अच्छे ठेकेदार का चुनाव करते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, और वहीं पर गलत ठेकेदार का चुनाव करने के बाद आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।